इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय राजनीति में शुरुआती दौर से ही महिलाओं की भागीदारी देखने को मिलती ही रही है। सरोजनी नायडू हो या फिर इंदिरा गांधी, इन सभी महिला नेताओं ने राजनीति में अपना एक अलग ही मुकाम बनाया। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं पब्लिक फेस। इस प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की कहानी को लेकर। एक दलित बेटी के नाम से जाने जाने वाली मायावती ने राजनीति का एक चेहरा ही बदल कर रख दिया। यूँ तो पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का सियासत में मुकाम बनाना मुश्किल जरूर रहा, लेकिन नामुमकिन नहीं रहा। ये करके दिखाया मायावती ने। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं मायावती की शुरुआती जिंदगी पर। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को नई दिल्ली में हुआ था। वैसे मायावती का पैतृक गांव बादलपुर है, जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे जिनका नाम प्रभुदयाल था। इनकी मां रामरती एक अनपढ़ महिला थी। मायावती के 6 भाई और 2 बहन भी हैं। अगर मायावती की शैक्षिक योग्यता की बात करें तो मायावती ने बीए करने के बाद LLB की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने बीएड भी किया हुआ है। राजनीति में आने से पहले मायावती दिल्ली के एक स्कूल में एक अध्यापिका के तौर पर काम करती थी। बेबाक अंदाज वाली मायावती एक समय भारतीय प्रशासनिक सेवा का भी अध्ययन कर चुकी हैं, लेकिन किसी कारणवश वो इसे पूरा नहीं कर सकी। यही वो समय था जब राजनीति बाहें फैलाए शायद मायावती का ही इंतजार कर रही थी। इस दौरान मायावती कांशीराम के संपर्क में आई और उसके बाद उनका रुझान लगातार राजनीति की तरफ बढ़ता चला गया। इसके बाद उन्होंने एक पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ बनने का निर्णय ले लिया। जिस वक्त कांशीराम ने बसपा पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया, उस समय मायावती कोर टीम का हिस्सा थी। यानी कहीं ना कहीं मायावती का शुरुआती रुझान राजनीति की तरफ नहीं था, लेकिन जब उन्होंने सियासत की तरफ रुख किया तो फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो कुछ इस तरह भी था मायावती के बचपन का सफर। यूँ तो मायावती ने अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान भी काफ़ी संघर्षों का सामना किया था, लेकिन अगर बात करें उनकी राजनीतिक जीवन की तो यहाँ भी उन्हें कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो चलिए निगाह डालते हैं मायावती के राजनीति के सफर पर। बात उन दिनों की है जब साल 1977 में दिल्ली के करोल बाग में रहकर कांशीराम अपनी नेतागिरी को आगे बढ़ा रहे थे। तब उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा ने बहुत ही प्रभावित किया। लॉ फैकल्टी की 21 साल की छात्रा अनुसूचित जाति के अधिकारों व सम्मान की लड़ाई की सोच वाली एक ऐसी युवा थी जिससे कांशीराम के आंदोलन को धार मिली। ये युवा छात्रा ही मायावती थी। अपनी आत्मकथा में मायावती ने लिखा है कि मेरे विचार और लक्ष्य समझते हुए कांशीराम ने मुझे समझाया कि तुम्हारे अंदर कलेक्टर बनने की काबिलियत है और नेता बनने की भी, लेकिन यदि तुम नेता बनी तो ऐसे कई कलेक्टर तुम्हारे पीछे फाइलें लेकर खड़े रहेंगे। मायावती ने अपने सियासी सफर में कई उतार चढ़ाव भी देखे। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनने पर ही मायावती सक्रिय राजनीति में उतरी, लेकिन पिता उनके राजनीति में जाने के विरोधी थे। पिता ने कहा कि अगर कांशीराम का साथ नहीं छोड़ा तो उन्हें परिवार से अलग कर दिया जाएगा। लेकिन मायावती को अपने परिवार से जाना गवारा था, लेकिन राजनीति से नहीं। इस मुश्किल घड़ी में मायावती का साथ दिया उनके बड़े भाई ने। मायावती ने घर छोड़ दिया और अकेले ही चल पड़ी राजनीति के कांटों भरे सफर पर। मायावती ने अपना पहला चुनाव उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के कैराना लोकसभा सीट से लड़ा था। इस मुकाबले में जीत तो कांग्रेस प्रत्याशी की हुई,
पर मायावती ने भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। साल 1984 में बीएसपी पहचान, नीला झंडा हाथी निशान व बाबा तेरा मिशन अधूरा, मायावती करेंगी पूरा के नारों के साथ बहुजन समाज पार्टी ने 1993 में सपा व बसपा ने गठबंधन किया और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके राज्य में सरकार बनाई। साल 1995 मायावती के लिए यादगार पल साबित हुआ जब विश्व के फलक पर अचानक वह एक कद्दावर नेता के रूप में उभरी। दलित की ये बेटी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बन गई। एक पत्रिका ने मायावती को दुनिया की 8 सर्वाधिक ताकतवर महिलाओं में भी शुमार किया था। इसके बाद साल 1997 में दूसरी बार, 2003 में तीसरी और 2007 में चौथी बार मायावती ने सूबे के सीएम पद की गरिमा बढ़ाई। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद उन्होंने बहुजन नायकों और बहुजन हितों पर खासा ध्यान दिया। तो कुछ इस तरह से बीता मायावती के राजनीति का सफर। लेकिन अगर बात करें मायावती के व्यक्तिगत जीवन की, तो मायावती ने आम जनता की सेवा के लिए ताउम्र शादी न करने का निश्चय किया। यही वजह रही कि आज भी उन्हें बहन जी और कुंवारी मायावती के नाम से पुकारा जाता है। यूं तो मायावती ने राजनीति के सफर में कई सफलताओं को गले लगाया, लेकिन उन्हें कई बार आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा। तो चलिए निगाह डालते हैं उन घटनाओं की तरफ जब मायावती को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि लोकप्रियता अपने साथ आलोचना भी लेकर आती है। अपने राजनीतिक करियर के दौरान मायावती को कई बार आरोपों का सामना करना पड़ा। उनके ऊपर आरोप लगा कि वे देश की सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। राजनीतिक पार्टी के नाम पर चंदा, भव्य तरीके से अपना जन्मदिन मनाने और राज्य में अपनी मूर्तियां बनवाने के लिए उन्हें कड़ी आलोचना का शिकार होना पड़ा। एक समय तो विपक्षी पार्टियों ने ये तक कहना शुरू कर दिया था कि यूपी में सारा पैसा सिर्फ मूर्तियों और पार्क को बनवाने में खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा मायावती के खिलाफ ताज कॉरिडोर मामले का भी आरोप लगा। लेकिन तमाम आरोपों और विवादों के बावजूद मायावती ने राज्य में अपना जन समर्थन लगातार बढ़ाया। पहली 3 बार उन्होंने गठबंधन सरकार बनाकर मुख्यमंत्री पद हासिल किया। लेकिन इसके बाद उनकी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए अपने दम पर राज्य में सरकार बना ली। यह मायावती के नेतृत्व का ही कमाल था कि बहुजन समाज पार्टी ने साल 2009 के लोकसभा चुनाव में 20 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। आज भी मायावती वही जोश और जुनून के साथ विरोधियों के खिलाफ निडर और बेखौफ बोलने का मादा रखती हैं। राज्य में समाजवादी पार्टी को बसपा के विरोधी के रूप में देखा जाता है और यही वजह है कि सपा और बसपा के बीच एक दूसरे के खिलाफ बयानों का सिलसिला चलता रहता है। सियासत में जिस तरह से मायावती ने अपनी महारत को साबित किया, वो उन तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणादायी है जो राजनीति की जमी पर अपने कदम जमाना चाहती हैं। मायावती ने अपनी पार्टी से दलित का ठप्पा हटाते हुए उसे हर उस आम आदमी के साथ जोड़ा जो खुद को पिछले पायदान पर महसूस करता था। मायावती के इस कदम ने उनकी सियासत को और अधिक चमका दिया। बहरहाल मायावती ने भारतीय राजनीति में जो मुकाम बनाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। मायावती ने उन महिलाओं के सामने एक उदाहरण पेश किया है जो घर की चारदीवारी से निकलकर सियासत में अपनी एक पैठ बनाना चाहती हैं। वैसे यहाँ एक बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि बसपा के संस्थापक काशीराम को मायावती के रूप में जो हीरा मिला उसकी शायद आज मायावती के पास कमी है। तो ये था आज का हमारा पब्लिक फेस।
अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी कॉमन फेस के पब्लिक फेस बनने तक की कहानी लेकर। अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।